लाल की, बोले राधा रानी की, बोले गुरुदेव भगवान की। तो मैया बात समझ में आ गई, जाना है तो जाना है। कुछ लोग तो भूल ही जाते हैं कि हमको जाना है। जाने की तैयारी जो है हमेशा करके रखनी चाहिए, कब किसका बुलावा आ जाए। जैसे किसी की शादी होती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी की शादी होती है, तैयारियां कब से होती हैं? साल 6 महीना से होने लगती है ना। ये होगा कि लिस्ट बना लिया जाए कहाँ कहाँ कार्ड भेजना है, फिर क्या होगा, हलवाई कर लिया जाए, टेंट कर लिया जाए, डीजे कर लिया जाए, है ना। सारी चीजों की व्यवस्था होने लगती है। क्यों? क्योंकि शादी है। जब आप लोग शादी की तैयारी करते हो, शादी तो छोटी चीज है और आपको तो यहाँ से जाना है। आत्मा अमर है, ये शरीर जब छूटेगा, जब यहाँ से जाना होगा तो वहां की भी तैयारी करके रखनी चाहिए। कब किसका बुलावा आ जाए कोई भरोसा है? क्या भरोसा, इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। तो मैया ज्यादा नहीं, सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट भगवान को समय दिया करिए। तो उससे क्या होगा, आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। नहीं तो यही मिलहैया गांव में भूत चुड़ैल बन के लगी हो कौनो कोने में। कोई यव गहम लागी, कोवा कोने लागी, को कई लागी, को कई लागी। लड़का के ने कई न जाओ, फलनुआ दाई लागत ही कई थी कामा कहते हैं ना। तो सभी लोग इतना भगवान का भजन कीजिए कि इस धरती पर दोबारा ना आना पड़े। जब मनुष्य के प्राण निकलते हैं तो जैसे हजारों बिच्छू एक साथ काट रहे हों, इतनी पीड़ा होती है। यदि भगवान की भक्ति की है, भगवान का भजन किया है, तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि हमारे प्राण कब निकल गए और आपका कल्याण भी हो जाएगा। देखिए, इस संसार में ये रिश्ते नाते सब कुछ झूठे, कोई किसी का नहीं है, ये सत्य है। कोई किसी का नहीं है, यही सत्य है। और है कौन? भगवान सबका है, यही सत्य है। अगर मान लीजिए किसी की अर्धांगिनी यानी वाइफ खत्म हो गई, वाइफ खत्म हो गई तो खाली तेरा ही भरवा तैयार है, दूसर पार्टी विवाह के लिए आने लगेगी, आने लगती है ना। और जब तक पति पत्नी जिंदा रहेंगे तब तक कहेंगे साथ जिएंगे साथ मरेंगे। और तेरही के बाद दूसर दिखवा आए और विवाह हुआ और फिर से नया जीवन जीना प्रारंभ हो गया। यदि पति को कुछ हो गया, पति को कुछ हो गया तो पत्नी सारा जीवन पति के बिना गुजार देती है और पूरा जीवन संसार के ताने सुनना है, ताने सुन के काटना है। ये नहीं कि अच्छे से ताने सुनना है और सारा जीवन रो रो कर कटता है। ऐसा है पत्नियों का जीवन। तो इसीलिए कहते हैं इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है, भगवान ही सब कुछ है। पर हाँ, जो रोल आपको मिला है उस रोल को फॉलो करना चाहिए। यदि आप पति हैं तो पति का धर्म निभाना चाहिए, यदि आप पत्नी हैं तो पत्नी का धर्म निभाइए। पर हाँ, भगवान को भी मत भूलिए, क्योंकि भगवान ही आपका एक सच्चा मित्र है और एक सहारा है। तो मैया आज राजन परीक्षित गंगा जी के तट पर पहुंचे और आज ऋषियों को जब खबर मिली कि राजन परीक्षित को श्राप मिला है
तो आज सारे ऋषि मुनि एक एक करके आने लगे। जब ऋषियों को यह खबर मिली तो एक एक करे आने लगे। जब ऋषियों को यह खबर मिली तो एक एक करे आने लगे। जब ऋषियों को यह खबर मिली तो एक एक करे आने लगे। अपने अपने विचार कहे करे मोक्ष का मार्ग बतलाने लगे। भैया आज धीरे धीरे करके 88,000 ऋषि मुनि आ गए और सभी लोग आज राजन परीक्षित को बतला रहे हैं कि तुम्हें मोक्ष कैसे मिलेगा। आज मेरी मैया वहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ तो आज सारे ऋषि मुनि सुखदेव जी महाराज के चरण स्पर्श कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। आज उनके पिता और बाबा श्री पाराशर ऋषि आज वो भी अपने पुत्र के चरण स्पर्श करते हैं और परिक्रमा करते हैं। आज राजन परीक्षित ने जब ये दृश्य देखा कि एक बाबा अपने नाती के पैर छू रहा है, एक पिता अपने पुत्र के पैर छू रहा है, तो आज कहने लगे अरे ये कैसा अचंभा है। तो आज ऋषि मुनि कहने लगे राजन ये वही सुखदेव लाल हैं जिनका जब जन्म हुआ था तो अपना नारा हाथ में पकड़ के जंगल की ओर भाग गए। तो आज राजन परीक्षित से ऋषि मुनि आज बता रहे हैं कि एक बार मैया पार्वती जी के पास नारद जी जा रहे हैं और सभी लोग तालियां बजाते हुए बोलेंगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
आज नारद जी नारायण नारायण करते हुए पहुंचे मैया पार्वती जी के पास और आज मैया को प्रणाम किया और कहने लगे, मैया मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैया ने कहा, क्या पूछना चाहते हो नारद, बताओ। तो नारद जी ने कहा, मैया आप ये बतलाइए कि आपसे भोले बाबा प्रेम करते हैं कि नहीं। मैया बोली, हमका बहुत चाहत। क्या? बहुत चाहत है, कोनो चीज की कमी होने नहीं देते हैं। आज नारद जी ने कहा, मैया यदि आपको चाहते हैं तो आपसे एक बात जरूर बताई होगी। कौन सी बात? मैया सारे देवी देवता फूलों की माला पहनते हैं, मड़ियों की माला पहनते हैं, परंतु ये भोले बाबा एक खोपरी कह किया घाले घूमत काम मां। तो आज मैया ने कहा कि ये बात मेरे स्वामी ने कभी नहीं बताया, परंतु हाँ आज मैं जरूर पूछूंगी। आज नारद जी इतना कह के वहां से चले गए। नारद कहते किसे हैं? जिसकी बात कभी रद्द ना हो से नारद कहते हैं। नारद जी की बात कभी रद्द नहीं होती थी। देवता भी मानते थे और राक्षस भी मानते थे। नारद जी दोनों तरफ से हो जाते, राक्षसों से भी मिलाते थे और देवताओं के साथ तो रहते ही थे। आज भोले बाबा आए और मैया से कहा, प्रिय आओ, मेरा बायां आसन सोना लग रहा है, आओ विराजमान हो जाओ। मैया आई और चरणों से लिपट कर बैठ गई और कहने लगी, प्रभु आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। भोले बाबा ने कहा, पूछो क्या पूछना है। तो मैया ने कहा, प्रभु सारे देवी देवता फूलों की माला पहनते हैं, मड़ियों की माला पहनते हैं, परंतु आप एक खोपरी कह किया घाले घूमत हो। तो आज भोले बाबा ने कहा, प्रिय सुनो, ये जितनी भी खोपड़ियां हैं ये सब की सब तुम्हारी है। तुम जितनी बार मरियो हम सब की सब खोपड़ी उठा के पहन लिया। तो आज मैया कहने लगी, प्रभु आप ये बतलाइए कि बताओ हम इतनी बार मर चुकी अब तुम एको बार न मरे हो। कामा हम इतनी बार मर चुकी अब तुम एको बार न मरे हो। तो आज भोले बाबा ने कहा, प्रिय हमने अमर कथा सुनी है, हम अमर कथा को जानते हैं, इसलिए हमारी मृत्यु नहीं हुई। मैया ने कहा, प्रभु अब हम भी मरना नहीं चाहते, अब हम भी मरना नहीं चाहते, आप भी हमको अमर कथा सुना दीजिए। प्रभु ने कहा, ठीक है किसी दिन सुना देंगे। मैया ने कहा, ना अब ही सुनाओ आज ही। भोले बाबा ने कहा, चलो ठीक है सुनाते हैं। तो मैया आज जो है भोले बाबा ने अपना डमरू बजाया और कहा कि जितने जीव जंतु मेरे कैलाश पर विराजमान हैं वो लोग यहां से चले जाएं, क्योंकि मैं अपनी अर्धांगिनी को अमर कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं। आज सारे जीव जंतु वहां से चले गए। एक सुए का अंडा रखा हुआ था, पटुआ का अंडा रखा था। आज भोले बाबा ने जैसे ही कथा को प्रारंभ किया तो मैया आज वो अंडा फूट गया और वो सुए का बच्चा आज कथा सुन रहा है। आज थोड़ी ही देर के बाद मैया आज सो गई, निंद्रा आ गई।
आज वो सुबह का बच्चा मन में विचार करता है कि यदि मैंने हुकारी नहीं भरी तो भोले बाबा कथा को बंद कर देंगे और मैं अमर नहीं हो पाऊंगा। तो मैया आज वो सुबह का बच्चा हुकारी भर रहा है और सुबह का बच्चा बोल भी लिया करता है। पट्टू है किसी के यहाँ गाँव? देखा तो होगा, ढेर सारे पला हुआ था पहले किसी के यहाँ। पट्टू जो होता है बोल भी लेता है ना। तो मैया आज जो है भोले बाबा ने क्या देखा कि मैया सो रही है, हुकारी कोई और भर रहा है। तो आज भोले बाबा ने कहा अरे गिरजापति गिरजा के संग में बैठे हैं त्रिपुरारी। अरे कथा हमारी सुनी तो किसने सोची रहे त्रिपुरारी। उमा के पड़ गए सुना हुकारी भर गए गिरजापति गिरजा के संग में बैठे हैं त्रिपुरारी। अरे कथा हमारी सुनी तो किसने सोची रहे त्रिपुरारी। उमा के पड़ गए सोना हुकारी भर गए। पड़ गयो सोना हुकारी भर गयो सोना। उमा के पड़ गयो सोना हुकारी भर गयो सोना। उमा के पड़ गयो सोना हुकारी भर गयो सोना। उमा के पड़ गयो सोना हुकारी भर गयो सोना। वृंदावन बिहारीलाल की। तो मैया आज जो है भोले बाबा ने क्या देखा कि सुए का बच्चा हुकारी भर रहा है। आज तुरंत अपने त्रिशूल को आदेश देते हैं कि जाओ इसका वध कर दो। आज त्रिशूल पीछे पीछे और सुआ का बच्चा आगे आगे आज तीनों लोकों में गया, परंतु उसकी सहायता कोई नहीं कर रहा। मैया क्योंकि पीछे भोले बाबा का त्रिशूल लगा हुआ है। आज फिर से मृत्यु लोक आया और वेदव्यास जी की पत्नी छत पर अपने बालों को खींच रही थी और उसी समय वो ऋतुवती थी। आज उनको आ जाती है क्या? जमुहाई। जब जमुहाई आती है तो क्या होता है? क्या हो जाता है? मुंह खुल जाता है। कैसे? डिब्बा जैसे। आज उनका मुख जो है खुल गया और सुए के बच्चे ने सोचा कि इससे अच्छी जगह हमको संसार में कहीं नहीं मिलेगी। आया और उनके मुख से आज गर्भ में प्रवेश कर गया। आज त्रिशूल वापस गया। आज भोले बाबा आए। आज वेदव्यास जी से अम्मा के देखो पांव पिराए लाए, कबहू न बैठो पांव पसारे। कामा
कबहू न बैठो पांव पसारे, जब बैठो तब आसन मारे। अब अम्मा का बुढ़ापा का शरीर हो गया है का अम्मा, हम का करन, हम आप पिराए लगे तो मैया आज जो है भोले बाबा ने कहा वेद व्यास जी से कि वेद व्यास जी आपके घर में हमारा चोर घुसा है, उसको बाहर निकालिए। वेद व्यास जी ने कहा महाराज अरे क्या चुरा लाया? भोले बाबा ने कहा अरे उसने हमारी अमर कथा की चोरी की और हम उसे नहीं छोड़ेंगे। आज सारे देवी देवता आ गए, आज भोले बाबा को मनाने लगे। बोले प्रभु आप तो आशुतोष हैं, उस बालक को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि यदि आप उसका वध करेंगे तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी और उस बालक को छोड़ दीजिए। आज भोले बाबा को दया आ गई और वहां से चले गए। आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 1 साल व्यतीत हो गया और उस बालक का जन्म नहीं हुआ। धीरे धीरे करके 10 साल हो गए, उस बालक का जन्म नहीं हुआ। अम्मा ने कहा को पिढ़वा लेके आई है पर हाँ मछिया ले आवा करो कल से। आए जिसको बैठते न बना करे अम्मा तो मछिया ले आओ कल से। अम्मा अंते ऊंच तो आज उस बालक का जब जन्म नहीं हुआ तो आज वेद व्यास जी प्रार्थना करते हैं पुत्र अपनी मैया के गर्भ के बाहर आ जाओ, तुम्हारी मैया को अत्यंत पीड़ा है। आज वो गर्भ के अंदर से बोला पिताजी मैं गर्भ के बाहर नहीं आऊंगा, यदि मैं गर्भ के बाहर आया तो जो है भगवान की माया लिपट जाएगी और मैं अपने भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। आज देखिए जिसको भगवान से प्रेम है वो भगवान का भजन करने के लिए गर्भ के बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि जो व्यक्ति संसार में आ जाता है उसके माया लिपट जाती है किसकी? भगवान की। अब मान लो को के बहुरिया की डिलीवरी होए, को के बहुरिया के डिलीवरी होए तो अम्मा कहीं आई हमार नाती आए कुलूटा आए कामा, तो माया लिपटने लगी ना। और बच्चे का जैसे ही जन्म होता तो क्या कहता है? बोलो अम्मा क्या बोलता है? कहाँ क्या अम्मा? एक तो अम्मा रे ओढ़े बेढ़े बैठी और कहीं कोनो बैठे का तुम्हारे गांव का अच्छा ही बैठे इनका कल से उतार दे। ठीक है दादा सबको तुम उकाई का मुकाई के बराबर करो। मतलब दादन के इतना भौकाल टाइट है कि सबको मुंह दे अपना। कल से भाई देखो बदला सिस्टम, कुर्सी डा के उकाई का मुकाई के बजाय। तो मैया आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन नारद जी आए और वेद व्यास जी से कहने लगे महाराज आप का ये फूलों जैसा खिलने वाला चेहरा यार इतना मुरझाया हुआ क्यों? जब कोई व्यक्ति हंसता खेलता रहता है अगर एक दिन शांत हो गया तो लोग कहने लगते हैं क्या बात है आज बहुत उदास लग रहे हो। जैसे हम कल बहुत उदास थे, हम सोच रहे थे कि यहाँ चिड़ई ना आई सुने, चलो कम से कम कुछ लोग आने लगे। क्या भैया हमको इतने लोगों की उम्मीद नहीं थी। बल्लू तो हम कहे गुरु जी चले फिर रुको ना, हम कहा ना अब बाबा जी बुलाए हैं तो चाहे अच्छे से कटे या ना कटे काटना तो पड़ेगा ही 7 दिन। 7 दिन की बात है। हम सुबह फिर काम का आज का दिन तो चला गया, कल भर की वो बात। आज 2 दिन हो गए, कितने बचे? 5 दिन।
तो 5 दिन का टाइम बचा है, जितनी सहेली वहेली हो उनका लिवा के आवा करो अम्मा। वैसो जगह कम और दूसर से आदमी कम आए। आदमी इतने आना चाहिए कि जगह को बताना चाहिए कि हम तुमसे ज्यादा हैं। तो मैया सुनाने वाला चाहे जितना अच्छा हो, अगर श्रोता नहीं होते तो उसका मन नहीं लगता है। आज नारद जी आए, बोले क्या बात है। वेदव्यास जी ने कहा महाराज मेरी पत्नी के गर्भ में जो बालक है वो गर्भ के बाहर नहीं आ रहा। आज नारद जी गए, बोले पुत्र गर्भ के बाहर आओ, तुम्हारी मैया को अत्यंत पीड़ा है। आज वो गर्भ के अंदर से बोला प्रभु मैं गर्भ के बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि यदि गर्भ के बाहर आया तो भगवान की माया लिपट जाएगी। आज वेदव्यास जी ने कहा महाराज अब बताइए क्या किया जाए। भाई 10 साल हो चुके हैं और वो बालक गर्भ के बाहर नहीं आ रहा है। आज नारद जी ने कहा एक उपाय, हमको भगवान नारायण के पास चलना चाहिए और वही हम लोगों को उपाय बताएंगे। आज वेदव्यास जी और भगवान के पास नारद जी पहुंचे और भगवान को टेर लगा रहे हैं प्रभु हे नाथ सहारो मैया आज जो है भगवान ने दर्शन दिए। बोले क्या बात है।